मुंबई महानगर पालिका का वो चुनाव जो भारत के सबसे धनी नगर निकाय बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए मतदान कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। 227 वार्डों में 1700 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान आज सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। यह मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और शिवसेना के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और 2 दशकों के बाद फिर से एकजुट हुए ठाकरे बंधुओं के बीच है। वहीं पवार परिवार जो कांग्रेस के साथ बीएमसी चुनाव के लिए फिर से एकजुट हुआ है, तो देश की वित्तीय राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उनके भी उभरने की उम्मीद है। चुनाव प्रचार के दौरान तीखे राजनीतिक हमले, वैचारिक टकराव, मराठी मानुष का जोरदार आह्वान भी देखने को मिला। लेकिन आज आमची मुंबई बताएगी कि मुंबई का किंग कौन बनेगा। वोटों की गिनती कल होगी। तो सीधे चलते मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी। विद्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। विद्या, 3 साल से ज्यादा समय लग गया महानगर पालिका का ये चुनाव होने में, और कहते हैं कि ये अपने आप में एक छोटा विधानसभा चुनाव, क्योंकि जिस साइज का वोट है, जितना बड़ा इसका बजट होता है, और जिस तरह का कैंपेन हमने देखा कि यहां पर मेयर कौन होगा, किस समुदाय का होगा, और क्या कुछ नहीं कहा गया। यानी स्थानीय मुद्दे, एक वार्ड काउंसलर की जो जिम्मेदारी है और जो मुद्दे थे वो बिल्कुल अलग थे। क्या है माहौल? जी बिल्कुल, जैसे अगर आप देखें इतने सालों बाद यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, लोग जानना चाह रहे हैं। और क्योंकि अगर आप देखें पहली बार जो शिवसेना जब लास्ट इलेक्शन लड़ी थी तब पूरी एकजुट होकर लड़ी थी, लेकिन इस वक्त जब बीएमसी का जो चुनाव हो रहे हैं तो शिवसेना स्प्लिट हो चुकी है। आमने सामने 2 शिवसेना है। कई सारे वार्ड्स में तो एक साथ आप कहीं हो सकता है लोग चुनाव न कर पाए कि धनुष बाण पे लगाना है कि मशाल पे लगाना है, क्योंकि आमने सामने ये कैंडिडेट्स खड़े हैं। फिलहाल मैं जहां पे खड़ी हूं वो है मलाबार हिल। यहां से ही आगे आप देख लीजिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। पुलिस के अधिकारी खड़े हैं यहां पर, अंदर जाने नहीं दे रहे, वो बात अलग है। लेकिन वो तैयारियां कुछ इस तरह से हैं कि जहां मैं खड़ी हूं यहां पर पीयूष गोयल आते हैं, उनका घर यहीं पर है। शाइना एनसी जो शिवसेना की नेता हैं वो यहां पे आती हैं। तो बड़े बड़े लोग आते हैं, तो तैयारियां भी कुछ उसी तरह की हैं इस वक्त यहां पर। दरअसल साउथ मुंबई में काफी सारे कह लीजिए बिजनेस के लोग भी आते हैं, तो वो किस तरह से अपने शहर को देखना चाहते हैं ये भी हम उनसे जानेंगे जब वो वोटिंग करने आएंगे। लेकिन आज तकरीबन 227 वार्ड्स पर जो 1700 जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनकी किस्मत आज जरूर तय हो जाएगी। शाम 5:30 बजे तक जो वोटिंग होगी, 5:30 के बाद वोटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन 5:30 से पहले जो लोग वोटिंग काउंटर के अंदर रहेंगे, पोलिंग बूथ के अंदर, उन वो लोग सब वोट कर पाएंगे। इस बात का आश्वासन दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और उसके बाद कल वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर मुंबई का किंग कौन है। अच्छा विद्या, चूंकि मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ दूसरे और भी जो नगर पालिकाएं, महानगर पालिका, केडीएमसी हो, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नागपुर है, पुणे है, वहां भी चुनाव होने हैं। कई सारे समीकरण हमने देखा कि अलग अलग जो गठबंधन हुए हैं, आपने कहा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मशाल पे ठप्पा मारे या फिर तीर धनुष पे लगाएं, उसी तरह से कांग्रेस की अलग चल रही होगी। तो इस समय मुंबई में ये जो अलग व्यवस्थाएं हैं कि जो इसका गठबंधन है वो उसके साथ नहीं, उसका गठबंधन इसके साथ नहीं है, वोटर कैंपेन के बाद अभी भी लग रहा है कि वो स्थिति बनी हुई है कंफ्यूजन की। जी देखिए, बहुत जगहों पे खास तौर से लोग कई बार तो कह लीजिए कि राजनीति से परेशान हैं इस बात को लेके कि भाई आप किसके साथ हैं। दरअसल अगर आप देखिए यहाँ मुंबई में शरद पवार फैक्शन जो है वो यहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी है उसके साथ है, लेकिन वहीं पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में वो अजीत पवार के फैक्शन के साथ है। कई जगहों पे अजीत पवार अकेले लड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हर जगह समीकरण अलग अलग हैं। और पिछले चुनाव में हमने देखा जब पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसके बाद तो अलग ही रूप नजर आया था, जहां पर कि जैसे हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे के फैक्शन को बाहर रखने के लिए अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, अकोट में एआईएमआईएम के साथ बना लिया था हाथ। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोग जरूर परेशान हैं कि भाई आखिर किस वजह से हम आपको वोट दें, ये जानना चाहें। और खासतौर से जैसे आपने खुद ने कहा था कि बहुत सारे मुद्दे थे, मेयर का मुद्दा था,
हिंदू होगा कि नहीं होगा, ये सारे मुद्दे थे। लेकिन असल मुद्दे कि किस तरह से मुंबई को डेवलप करेंगे, क्या फुटपाथ की समस्याएं मुंबई में जो है कि जगह नहीं है उसकी समस्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मुंबई में बहुत ज्यादा हाई है उसको नीचे करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये तमाम बातों पर चर्चा ही नहीं हुई थी। कई लोग अभी भी नहीं जानते कि आखिर वो वोट किस वजह से करेंगे, तो इस वजह से कंफ्यूजन बरकरार था। लेकिन सबको उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदार बाहर निकलेंगे घरों से। हालांकि सरकार ने छुट्टी दे दी है, तो छुट्टी नहीं मनाएंगे और वाकई वोट करने आएंगे, ये एक आश्वासन मुंबई के लोगों को, जो नेता हैं उनको जरूर है। अच्छा, वीकेंड तो नहीं है कम से कम। आमतौर पर क्या होता है कि अगर फ्राइडे हो जाता तो हम मान भी लेते हैं कि लोग माथेरान महाबलेश्वर चले जाएंगे। वीकेंड तो नहीं है। एक और चीज मुझे याद आती है, बहुत पहले जब हम लोग मुंबई इलेक्शन कवर किया करते तो दिखाई देते थे कैसे सेलिब्रिटी निकलते हैं, संजय दत्त आ रहे हैं वोट डालने के लिए, शाहरुख खान सलमान खान जा रहे हैं वोट डालने के, वो सेलिब्रिटी वैल्यू बहुत ज्यादा ऐड कर देता था म्यूनिसिपल इलेक्शन में। वो सब दिखाई देगा कि नहीं, आएंगे कि नहीं सारे वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, हर इलाके में सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी तो चाहते हैं ना कि उनका मुंबई जो है वो सुंदर मुंबई और एक डेवलप्ड सिटी बने। तो यही वजह है कि कई सारे सेलिब्रिटीज अपने अपने इलाकों में जरूर वोट करने जाते हैं। और जाहिर सी बात है, सिविक पोल्स तकरीबन 7-8 साल बाद हो रहे हैं मुंबई में, तो ये जो बीएमसी के इलेक्शन ही काफी ज्यादा काफी ज्यादा अगर हम कहें कि लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इसके लिए, तो ये गलत नहीं होगा। वोटिंग करने जरूर निकलेंगे। और इलेक्शन कमीशन भी बार बार यही कह रही है लोगों से कि भाई आप अपना मतदान करिए, उसके बाद मतदान के बाद ही पता चल पाएगा ना कि किस तरह से वोटिंग हुई है। बाद में ये ब्लेम गेम जो होता है कि स्लम से ही ज्यादा लोग वोट करते हैं, जो अप मार्केट जो लोग हैं वो नहीं आते, ऐसी बातें बाद में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप पहले से ही वोटिंग करिए और उसके बाद अपना जब मत आप दे देंगे वो उसके बाद डिटरमाइन करेगा कि भाई किस तरह से शहर बनना है, किसने किस तरह के मैनिफेस्टो दिए थे, आपने समझ बूझ के सारी चीजों को आपने वोट किया है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो तब होंगी जब वोटर टर्नआउट अच्छा रहेगा मुंबई का। एक बार बूथ वगैरह अगर आपके पीछे विद्या कुछ दिख रहा हो तो जरा उसकी भी तस्वीरें दिखाएं, तैयारियां किस तरह की। और खासकर ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि जब मुंबई का कॉन्क्लेव था, मैं आप लोग को सुन रहा था, जो तमाम इंटरव्यू शिंदे कह रहे थे इस बार तो किसी भी हाल में मुंबई की सड़कें ठीक कर देंगे। मेरी पैदाइश बॉम्बे की है, लेकिन मुझे आज भी जब भी जाता मुझे अभी ऐसी सड़क तो नहीं मिलती कि जहां बिल्कुल गड्ढे मुक्त हो गए हो मुंबई, ऐसी स्थिति हो नहीं। चुनाव हो रहा है कि जो मेयर बनेगा वो किस धर्म किस जाति का होगा, गड्ढे सड़कों पर भरते नहीं है। चुनाव वार्ड कॉर्पोरेटर चुनने का है। वो ही मुद्दे जनता के बीच आज रहे हैं या वक्त के साथ मुद्दे बदल गए हैं? नहीं, मुद्दे तो मेनली वही हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए काफी कुछ किया गया है। महिलाओं के लिए काफी सारे वादे हैं। लेकिन अगर जहां तक आपने प्रिपरेशन की बात कही, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दूं। देखिए, जैसे ये अगर यहाँ मलाबार हिल का जो ये वोटिंग सेंटर है, इसमें वोटिंग करने के लिए ये लंबी लाइन यहाँ पे लग जाती है जनरली। तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर देखिए पूरा या ऊपर से छत लगा दिया गया है ताकि लोग अंदर बहुत ज्यादा एक लाइन में ही जाए। ये हमें जाने नहीं दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, आगे इससे ज्यादा पुलिस जाने नहीं देगी। लेफ्ट साइड में नहीं, सही बात है, पोलिंग बूथ है वो। हाँ, लेकिन इसके अंदर दरअसल जाने देते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों जाने देते हैं। हम लोग हर साल ये समस्या होती है विद्या, हम लोग भी पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, पुलिस और प्रशासन रोक लेता है। हाँ, नहीं, ये समस्या होती है बिल्कुल।